चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मुस्कुराहट कम है और मजबूरी ज़्यादा है। इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसे लिखा गया है एनीस जंग के द्वारा। इस चैप्टर में हम मिलेंगे दो बच्चों से, साहिब और मुकेश से। दोनों के सपने बड़े हैं लेकिन उनका सच उनके सपनों से बिल्कुल अलग है। तो चलिए इन बच्चों की कहानियाँ समझते हैं। ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि महसूस करेंगे कि कैसे किसी का बचपन सिर्फ एक मुस्कुराहट नहीं, एक अधूरा सपना बनकर रह जाता है। समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन दी गार्बेज। हमारी पहली कहानी शुरू होती है साहिब से, जिसका पूरा नाम है साहिब आलम। हर सुबह ऑथर अनीस जंग उसे और उसके दोस्तों को कचड़ों के ढेर में कुछ ढूंढते हुए देखती है। ये लोग रिग पिकर्स हैं, यानी कि कचड़े बीनने वाले हैं। साहिब का परिवार 1971 में बांग्लादेश के ढाका से आकर यहाँ दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आकर बस गया था, क्योंकि तूफान ने उनके खेत और घर तबाह कर दिए थे, सब कुछ छीन लिया था। सीमापुरी एक स्लम एरिया है जहाँ कच्चे घर हैं, टिन की छतें हैं और बेसिक सुविधाएं जैसे बाथरूम, नाली या पानी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। यहाँ करीब 10,000 से ज्यादा रिग पिकर्स रहते हैं, बिना किसी असली पहचान के। बस उनके पास राशन कार्ड्स हैं जिससे उन्हें अनाज मिल जाता है और यही इनका जीवन है। इन बच्चों के लिए कचड़ा एक अलग ही चीज है, जैसे एक जादू का पिटारा हो। उन्हें कभी उसमें 1 रुपया मिल जाता है तो कभी 10 का नोट। इसलिए उनका हर दिन एक नया एडवेंचर होता है कि क्या पता आज कचड़े के ढेर में उन्हें क्या नया मिल जाए। उनकी आंखों में एक चमक होती है जैसे कचड़ा उनका खजाना हो, पर बड़ों के लिए ये सिर्फ जिंदा रहने का एक जरिया है। एक दिन ऑथर यानी कि जिन्होंने इस कहानी को लिखा है वो साहिब से पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहिब मासूमियत से कहता है कि मेरे मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है, जब बनेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। ऑथर मजाक में कहती हैं कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। तो साहिब कहता है हाँ। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है जैसे उसने कोई खूबसूरत सपना देख लिया हो। कुछ दिन बाद वो ऑथर से पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। ये सुनकर ऑथर को थोड़ा शर्मिंदा फील होता है कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस किया था जो वो पूरा नहीं कर सकती थी। ऐसे कितने ही वादे इन बच्चों से किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते और उनके सपने ऐसे ही टूट जाते हैं। ऑथर को पता चलता है कि साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम। इसका मतलब पता है क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि दुनिया का मालिक। सोचिए कितना बड़ा नाम है, पर उसकी जिंदगी उसके नाम से बिल्कुल अलग है। नाम है दुनिया का मालिक और काम करता है कचड़े बीनने का। कितनी बड़ी आयरनी है ना दोस्तों। वो अपनी नंगी पांव वाली आर्मी के साथ घूमता है। सुबह दिखते हैं, दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ऑथर उनसे पूछती हैं कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो कोई कहता है कि मेरी माँ सेल्फ से उतार कर नहीं देती। तो कोई कहता है कि अगर वो दे भी दे तो मैं फेंक दूंगा। और एक कहता है कि ये तो उनका ट्रेडिशन है। पर ऑथर ये बात अच्छे से समझती है कि ये उनकी कोई परंपरा नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, गरीबी है। कुछ दिन बाद ऑथर साहिब को एक क्लब के पास देखती है। वहाँ स्कूल के अमीर बच्चे टेनिस खेल रहे होते हैं, अच्छे कपड़ों में, अच्छे जूतों के साथ। साहिब उन्हें देखकर खुश होता है जैसे उसकी आंखों में एक छोटा सपना जाग गया हो, टेनिस खेलने का। ऑथर उसे बताती हैं कि टेनिस एक खेल होता है जिसे सीखना पड़ता है और इसके लिए अच्छे कपड़े और जूते होना जरूरी होते हैं। लेकिन साहिब के पैरों में चप्पल भी नहीं होती है। ऑथर देखती हैं कि उस जैसे हजारों बच्चे बिना जूते के घूमते हैं। उनको एक बात याद आती है कि एक बार उडुपी में एक मंदिर के पुजारी के बेटे को भी जूते चाहिए थे, तो उसकी ये छोटी सी इच्छा हाल पूरी हो गई थी। लेकिन साहिब जैसे कई बच्चों के सपने, जैसे टेनिस खेलना, नए जूते पहनना, ये सिर्फ सपने बनकर ही रह जाते हैं, ये कभी पूरे नहीं हो पाते। कुछ महीने बाद ऑथर ने साहिब को एक चाय की दुकान पर काम करते हुए देखा। उसे 800 रुपए मिलते थे और रोज का खाना भी। जब ऑथर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, तो साहिब चुप रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान अब नहीं थी। अब उसके हाथों में एक स्टील का कनस्तर था जो उसके पुराने प्लास्टिक बैग से भी ज्यादा भारी लगता था। प्लास्टिक बैग उसका अपना था, लेकिन ये कनस्तर दुकान के मालिक का था। अब साहिब अपना मालिक नहीं रहा था। उसने कचड़े के ढेर में मिलने वाली आजादी को एक जॉब के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसके साथ ही उसका बचपन भी छूट गया था। उसकी आंखों की चमक, उसकी चेहरे की खुशी सब कहीं खो गई थी। अब साहिब एक काम करने वाला लड़का था जो सिर्फ जिम्मेदारी समझता था। उसका बचपन, उसकी मस्ती, उसका स्प्रिंग, सब कुछ गायब हो गया था, सब कुछ खो गया था। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब हम चलते हैं फिरोजाबाद में, एक ऐसा शहर जो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। यहाँ लगभग हर दूसरा घर चूड़ियाँ बनाता है। सदियों से लोग यही काम करते आ रहे हैं, जैसे ये उनकी किस्मत हो। इस शहर में हम मिलते हैं मुकेश से।
मुकेश थोड़ा अलग है, उसकी आंखों में एक सपना है, एक चमक है जो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में कम ही देखने को मिलती है। वो कहता है, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, यानी कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है और मुझे कार चलाना सीखना है। ये सपना इस शहर के लिए अजीब सा लगता है क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते। उनका मानना है कि यही उनका कर्म है और यही उनका जीवन है। मुकेश का परिवार भी चूड़ियाँ बनाता है, लेकिन मुकेश कुछ अलग करना चाहता है। वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनना चाहता है। सपने देखना आसान है पर करना मुश्किल है, लेकिन मुकेश के इरादे मजबूत है। ऑथर मुकेश के साथ उसके घर जाती है। रास्ते में वो तंग और गंदगी से भरी गलियों से गुजरते हैं। हर जगह कचरा पड़ा है, मक्खियां मंडरा रही हैं। उसका घर भी वैसा ही है, एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी है जहां आदमी और जानवर एक ही जगह रहते हैं। फिरोजाबाद में लगभग 20,000 बच्चे कांच की भट्टियों में काम करते हैं। ये भट्टियां अंधेरी होती हैं, जहाँ ना हवा होती है ना रोशनी। बहुत तेज गर्मी में बच्चे दिन भर काम करते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखों को अंधेरा ही अच्छा लगने लगता है। कई बार तो उनकी रोशनी जवानी से पहले ही चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ रहने वाले लोग एक बड़ी ही मुसीबत में फंसे हैं। गरीबी, उधार देने वाले लोग, बीच वाले, पुलिस वाले, नेता और अफसर सब मिलकर उन्हें दबाए रखते हैं। अगर वो मिलकर कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें पीटा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। उनके लिए इस दुख भरे जीवन से निकलना बहुत मुश्किल है, जैसे एक चक्रव्यूह हो जिसमें घुस तो जाते हैं पर बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। मुकेश ऑथर को अपने घर के अंदर ले जाता है, जो एक आधा बना हुआ झोपड़ा है। छोटी सी जगह है, पतली दीवारें हैं और टूटी छत है। अंदर उसके बड़े भाई की पत्नी मिलती है, जो खुद अभी बहुत जवान है। वो चूल्हे पर खाना बना रही होती है। उसके नाजुक हाथ अभी से थकान और जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। घर में सब उससे बहू कहते हैं, घर की इज्जत और मर्यादा समझ के। मुकेश के पापा एक बूढ़े और थकेमंद आदमी हैं। कभी टेलर हुआ करते थे, फिर बैंगल्स बनाने लगे। अब उम्र और थकान ने उनका साथ छोड़ दिया है। ना वो इतना पैसा कमा पाते हैं कि वो अपने घर को ठीक कर सके और ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है, बैंगल्स बनाना। उनके लिए यही उनका काम है, यही कर्म है और यही उनकी किस्मत है। इसी में उनका जीवन बीत गया है और अब वही रास्ता वो अपने बच्चों के लिए भी देखते हैं। मुकेश की दादी कहती हैं, ये उसका कर्म है, ये उसकी किस्मत है। हम भगवान की दी हुई परंपरा को तोड़ नहीं सकते। उनकी आंखों में वही उदासी, वही हार मान लेना दिखता है जो फिरोजाबाद के हर घर में मिलता है। वहाँ रहने का मतलब ही है बैंगल्स बनाना। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वही काम करते आए हैं। लेकिन मुकेश वो अलग है। उसकी आंखों में उदासी नहीं है, बल्कि एक छोटी सी रोशनी है। उसके सपने उसकी किस्मत से अलग है। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, एक ऐसा सपना जो उसकी जिंदगी से काफी दूर है। वो कहता है कि मैं गैरेज जाऊंगा और काम सीखूंगा। गैरेज उसके घर से काफी दूर है, पर वो बिना हिचकिचाए कहता है कि मैं पैदल जाऊंगा। उसके शब्दों में दम है, इरादों में एक पक्कापन है। ऑथर उससे मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो? ये सुनते ही मुकेश एकदम चुप हो जाता है। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। धीरे से कहता है, नहीं। उसका सपना सड़कों पर दौड़ती हुई कार्स तक ही सीमित है, क्योंकि फिरोजाबाद के आसमान में प्लेन्स बहुत कम ही उड़ते हैं। उसका सपना अभी भी उस धूल से लिपटा हुआ है जहाँ से वो खुद आया है। लेकिन छोटा ही सही, एक सपना तो है। एक छोटी सी चिंगारी है, एक उम्मीद है अपने कर्म को तोड़ने की और किस्मत से लड़ने की। तो साहिब और मुकेश की ये दो अलग अलग कहानियों में गहरा सच है। लॉस्ट स्प्रिंग, बचपन की वो मासूमियत, वो खुशी, वो सपने जो गरीबी और हमारी समाज की लापरवाही की वजह से छिन जाती हैं। साहिब अपनी आज़ादी खोकर एक कनस्तर उठाता है। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है, ये जानते हुए भी कि ये रास्ता कितना मुश्किल है। एनीस जंग अपनी इन कहानियों से हमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछती हैं कि क्या हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या उनके लॉस्ट स्प्रिंग को वापस लाया जा सकता है? ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का एक मिरर है। शायद इनकी कहानियाँ सुनकर हम थोड़े और सेंसिटिव बन सकते हैं और उन बच्चों के लिए एक बेहतर कल बनाने में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपको साहिब और मुकेश में से किसकी कहानी ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया और आपको क्या लगता है हमारे समाज में ऐसे बच्चों के लिए क्या बदलाव आना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।